ईश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। देखें, डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज, फ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। पहले वेयरिंग आउट का मतलब समझेंगे। वेयरिंग आउट का मतलब घिसावट। घिसावट मतलब कमी। किसी एसेट की वैल्यू में कितनी घिसावट आई, यानी कितनी कमी आई है, किस कारण से? फ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। इट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एज एक्सपेंस, मतलब एज एक्सपेंस जो भी हमने मशीनरी खरीदी उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है उसको हमने स्प्रेड करना है उसके लाइफ तक, यूजफुल लाइफ तक, इस सिस्टमेटिक मैनर से। डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इनटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट हुज यूजफुल लाइफ इज लिमिटेड, मतलब जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं और जिसकी लाइफ जो है क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। एंड थस इज एस्टिमेटेड, और जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट ऑफ मशीन इज रिटर्न ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। देखो, मशीनरी कोई हमने खरीदी, ऑब्वियस है, देखिए कुछ भी अगर हम खरीदते हैं घर में भी, एक डोमेस्टिक यूज का अगर लेके चलते हैं, कोई हमने एसी खरीदा है, हमें पता है जी 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, 5 साल के बाद हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारे फर्म में कोई भी एसेट होती है तो हम उसकी पहले से उसकी कैलकुलेटिव कर लेते हैं कि कितने वर्ष तक हमारे पास चलेगी, यानी इसकी लाइफ कितनी है मशीनरी की, समझ पा रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट को हमने सिर्फ क्या करना है, उसके जो यूजफुल लाइफ है उसमें स्प्रेड कर देना है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, यूजफुल लाइफ ऑफ फ्री होल्ड लैंड इज इन्फिनाइट। देखें, फ्री होल्ड लैंड जो है उसकी जो लाइफ है इन्फिनाइट है, समझे। देखें, लैंड में क्या होगा, लैंड में क्या कोई घिसावट हो सकती है? नहीं हो सकती। देखें, आंधी चलेगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, कुछ आएगा, जमीन तो वहीं की वहीं बनी रहेगी, जमीन तोड़ के कहीं नहीं चली जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी बराबर वाले प्लॉट से उड़ के आपके पास आ जाएगी, थोड़ी सी फिर कहीं उड़ के फिर चली जाएगी, समझ रहे। यानी फ्री होल्ड लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड, इसलिए इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाए। देखिए, amortization is a gradual and systematic writing off cost of intangible asset over its estimated useful life। जो हमने उसकी estimated useful life जो हमने उसको expect की है, जैसे हमने मशीनरी के केस में की थी, तो ऐसे ही हम उसको क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। मान लीजिए कोई पेटेंट्स हमने खरीदा है और हमें उसको पता है कि उसके बेनिफिट्स हमें 5 ईयर तक मिलेंगे, 1 लाख रुपए का खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, उसके 20,000 करके 5 ईयर्स तक उसको स्प्रेड कर देंगे। आपको पता होगा कि इंटेंजिबल एसेट क्या है। इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट्स, परचेज ऑफ गुडविल, कोई गुडविल हमने किसी से खरीदी, कोई कॉपी राइट्स खरीदा, आर एमोर्टाइज्ड ओवर देयर यूजफुल लाइफ बीइंग इंटेंजिबल एसेट। ये सारी की सारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट। देखिए, गुडविल क्या होती है, सबसे पहले गुडविल क्या है, किसी चीज की प्रसिद्धि, ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सिलेक्टेड शॉप है आपके यहाँ आसपास में, कोई मिठाई की दुकान है, आप क्या करेंगे, आप फटाक से कहेंगे जी उससे मिठाई मंगाएंगे, हम बीकानेर से मंगाएंगे या अग्रवाल से मंगाएंगे, कोई लोकल से नहीं मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, उसकी प्रसिद्धि है, यानी गुडविल है, वो क्वालिटी अच्छी बेचता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है पॉइंट। डिप्लेशन चार्ज इज ए मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग एसेट सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी, माइन एसेट्रा। एक्सट्रैक्शन रिड्यूसेस द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम ए कोल माइन इज डिप्लेशन ऑफ कोल स्टॉक। यानी आप सिंपल सी बात समझिए, डिप्लेशन मीन्स कमी हो जाना। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक कोल माइन है और उसके अंदर से हम कोल निकालते रहेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे दोबारा पढ़ेंगे, डिप्लेशन चार्ज इज ए मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरीज। कि हमने क्वेरी यानी खान में से क्या निकाला, कोल निकाला माइन में से। एक्सट्रैक्शन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी धीरे धीरे उसके अंदर की जो उसकी उपलब्धता है वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम ए कोल माइन इज अ डिप्लेशन ऑफ कोल स्टॉक। क्या हो जाएगा, कोल स्टॉक क्या हो जाएगा, उसके अंदर धीरे धीरे कम हो जाएगा।